हेलो एवरीवन। और आज हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी, दैट इज़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन तक। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये थ्योरी आती है। इस थ्योरी की क्या ज़रूरत है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि पहले मैं एग्जांपल चलो ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल यहाँ पर 3 एग्जांपल ले लूँगा। चलो CH4 ले लेते हैं, एक है हमारा अमोनिया। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता हो तो सही है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है और जल्दी से सही तरीके से शॉर्ट मेथड लगाना है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप उस वीडियो को देखिए और उसकी ट्रिक समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। वैसे भी आज मैं आपको फिर से वो चीज़ बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अगर हमने CH4 और एक H2O मॉलिक्यूल लिया, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की? अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? 1/2 हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं फिर से नहीं पूरा करके बता रहा हूँ। इसका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4 प्लस निगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। ये कौन सा एटम है? मोनोवेलेंट एटम है, तो इसका भी काउंट होगा। तो वही हमारा आ जाएगा 8/2, दैट इज़ 4। तो इसकी जेड की वैल्यू आई, जेड आया, एक्चुअली जेड आया, जेड की वैल्यू आई 4। इसमें निकालते हैं जेड की वैल्यू, तो 1/2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 और ये 3 हो जाएगा 4। और इसकी आ जाएगी 1/2। कार्बन में 6, ये मोनोवेलेंट एटम है 8, जेड की वैल्यू आई 4। सभी में जेड की वैल्यू 4 आई, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको आता होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 sp3 sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन में आपको ज्योमेट्री के बारे में भी बताया गया था। हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री इसकी क्या होती है? इसकी होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो इसका शेप कैसा बनना चाहिए? चलो इसमें देखते हैं। अब आपको लोन पेयर भी पता होने चाहिए निकालना। अगर नहीं पता निकालना तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो इसमें 4 आया इसका जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू से हम लोन पेयर निकालते हैं। जेड की वैल्यू 4। कितने इस सेंट्रल एटम ये है। सेंट्रल एटम से कितने का हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। जेड की वैल्यू आई 4, मतलब ठीक है। तो 4 4, कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पर लोन पेयर 0। यहाँ पर लोन पेयर चेक करते हैं। जेड की वैल्यू आई 4, कितने एटम जुड़े हैं? 3। तो 4 3, एक बचाना जेड, यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर चेक करते हैं, यहाँ पर दो लोन पेयर होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और जेड की वैल्यू आई 4, तो 2। अब इसका स्ट्रक्चर चलो ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर का टेट्राहेड्रल तो ऐसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में पता होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? लोन पेयर एक है तो लोन पेयर को ऐसे शो किया जाता है, नहीं पता तो लोन पेयर को ऐसे शो किया जाता है। और ये H, ये H, ये H, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो ए, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो शेप कुछ ऐसा आया। बॉन्ड एंगल सभी का बराबर होना चाहिए, क्योंकि जेड की वैल्यू सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी तीनों में sp3 है। बट जब इसको देखा गया तो ऐसा पाया गया कि हाइब्रिड इसमें बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। इस 109 डिग्री 28 मिनट सब में होना चाहिए था, बट यहाँ पर पाया गया कि 107 डिग्री है। यहाँ पर पाया गया कि 100, छोटा बनाते थोड़ा, 100। यहाँ पर पाया गया कि 105 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल हुआ 105 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है हमारी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज मीन्स VSEPR थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन के आगे हमें किस लिए बढ़ना पड़ा, हमें इस थ्योरी की क्यों ज़रूरत पड़ी? इस वजह से ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइब्रिडाइजेशन की ये एंगल क्यों कम हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट मैं क्या लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। क्या लिखें? हाँ, इट सेज दैट, या दिस थ्योरी सेज दैट, जैसा भी लिखना चाहो।
he said that geometry of covalent, अभी बता रहे हैं इसका मतलब covalent bonded molecules depends upon number of लोन पेयर को हम इस तरह शॉर्ट में लिखेंगे एलपी, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ऑन मेटल एटम। इसी में चलो लिखे दिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर टू बी मोर स्टेबल। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल VSPER की फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है अभी एक्सप्लेन करें, चलो अच्छा पहले एक्सप्लेन करते चलते हैं एक एक पॉइंट। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर देखो हर थ्योरी जितनी भी आई हैं केमिकल बॉन्डिंग में सब किसके लिए आई हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आई हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, लोन पेयर पर, ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर ही तो लोन पेयर होगा, सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर है उस पर ये थ्योरी उस पर ये हमारी ज्योमेट्री डिपेंड करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं किस वजह से, ताकि वो स्टेबल रह सकें। सेकंड पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स distorted if there is presence of lone pair one or more than। अभी बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई सी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं होती है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। और बॉन्ड एंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से हमारी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई, ये रीजन था, ठीक है। अगर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट हुआ तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। कैसे होती है देखो, लोन पेयर में सबसे तगड़ा रिपल्सन होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, फिर लोन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। मतलब कि जैसे कि हमने वहाँ पर देखा हमारा CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, एक भी नहीं, इसी वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल मेंटेन रहा। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पर 160 डिग्री हमारा एंगल था, यहाँ पर लोन पेयर एक है, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपल कर दिया, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को ऐसे रिपल कर दिया। तो यहाँ पर इसी वजह से रिपल्सन की वजह से हाइड्रोजन बेचारा नीचे आया, ये बॉन्ड पेयर नीचे आया, जूम, इसी वजह से ये एंगल घट गया। ऑक्सीजन के केस में और तगड़ा रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पर ये तीनों रिपल्सन मौजूद हैं, लोन पेयर भी रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, इस लोन पेयर को बहुत तेज़ी से रिपल किया, जूम, इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को बहुत और तेज़ी से रिपल किया ऐसे, और बॉन्ड पेयर ने भी रिपल किया एक दूसरे को, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ने और ज़्यादा रिपल किया, इसमें से और चिपक गए और बॉन्ड एंगल 105 ही बचा। दैट्स वाई। अब समझ में आया कि यही मेन थ्योरी का ये सेकंड पॉइंट सबसे मेन कहता है, ठीक है। अब सुनो थर्ड पॉइंट, पहले आप इतना लिख लो तब लिखते हैं थर्ड पॉइंट। लिख लिया, बहुत अच्छा। तो थर्ड पॉइंट है इस थ्योरी का ये, इफ लोन पेयर इज 0 देन if lone pair is 0 then geometry is safe। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री ही सेफ है। अब आप पूछोगे सेफ कैसे पता करें, तो इसी वजह से मैंने इसको नहीं रेस किया। सुनो, अगर हम इसकी ज्योमेट्री पूछें तीनों की तो आप क्या कहोगे, ज्योमेट्री और सेफ में अंतर समझो। ज्योमेट्री तीनों की कैसी है, बाय द हाइब्रिडाइजेशन
कैसी है? टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। अगर हम इसी जगह शेप पूछें तो शेप को कैसे डिफाइन किया जाता है देखना, ध्यान सुन, बहुत इंपॉर्टेंट। लोन पेयर को शेप से मतलब नहीं है, ये देखो, शेप में लोन पेयर को शेप से मतलब नहीं है, लोन पेयर को शेप से मतलब नहीं है, इसीलिए शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं, शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं है, इसीलिए शेप निकालने के लिए हम लोन पेयर को छुपा लेंगे और जैसा हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा हम उसी को कर देंगे शेप। जैसे कि यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा लोन पेयर 0 तो ज्योमेट्री ही शेप, इसमें लोन पेयर 1 है तो लोन शेप कैसे पता करें? ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है पर शेप डिफरेंट हो जाएगा। शेप कैसे पता करें? जैसा कि मैंने लिखा शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं तो लोन पेयर को छुपा लो। अब बताओ इसका शेप कैसा है? कुछ पिरामिड जैसा नजर आ रहा है, कुछ पिरामिड जैसा नजर आ रहा है तो इसका शेप हो गया पिरामिड, पिरामिडल। इसका शेप है ये, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ये। अब इसमें देखो ऑक्सीजन H2O के गैस में इन दोनों छुपा लिया, कैसा शेप आ रहा है? बेंट शेप नज़र आ रहा है, इसका शेप कुछ बेंट नज़र आ रहा है। शेप की बात कर रहे हैं, ठीक, शेप की बात कर रहे हैं, दिख रहा है शेप इसका बेंट नज़र आ रहा है, या आप कह सकते हो वी शेप्ड, दैट मीन वी शेप्ड। देखो वी, उल्टा वी, उल्टा वी, जो उल्टा वी, तो ये है। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। दैट इज कौन सा क्वेश्चन है? CO2। इसका हम चलो देखते हैं। तो इसमें होता है, इसका हो जाएगा 4 प्लस, बाकी इसका कुछ नहीं होगा तो हो जाएगा जेड की वैल्यू 2 आएगी। जेड की वैल्यू 2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? SP हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जेड की वैल्यू 2, साइड एटम भी 2, यानी कि इसमें लोन पेयर कितने हैं? 0। तो लोन पेयर 0 अभी बताया था तो ज्योमेट्री ही शेप होगी, तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। और SP में हमारा शेप कैसा होता है? लीनियर। लोन पेयर 0 क्योंकि ठीक समझ गया। क्वेश्चन ले लेते हैं तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट को ये हमारा क्वेश्चन है SO3 का। तो पहले इसका जेड फाइंड करते हैं, जेड इक्वल टू 1/2। इसके वैलेंस में है 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा मोनोवैलेंट एटम है नहीं तो जेड की वैल्यू आएगी 3, जेड की वैल्यू 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ SP2। लोन पेयर कितने हुए? 0 हुए। अगर लोन पेयर को नहीं समझ में आता इस तरह 3 करके तो इस तरह देखो जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो जेड कितना है? 3 नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। इस सल्फर को किसने सराउंड किया है? ऑक्सीजन के 3 एटम ने, तो 0 मीन्स लोन पेयर इक्वल टू 0, यानी कि ज्योमेट्री ही शेप होगी बाय द VSEPR थ्योरी। कैसी होगी? SP2 में कौन सा ज्योमेट्री होती है? मेरे हिसाब से तो ट्रायंगुलर, ऐसे कचक 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 कचक, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं इसीलिए बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये हो गया इसकी पूरी VSEPR थ्योरी। वो वीडियो पसंद है और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।